जब आती हो जाए सेक्स की इच्छा तो उसे कैसे कम करें, जानिए भगवान बुद्ध के विचारों से। प्रस्तावना। मानव जीवन में इच्छाएं स्वाभाविक हैं। भोजन की इच्छा, नींद की इच्छा और सबसे गहरी कामवासना की इच्छा। ये वह शक्ति है जो सृष्टि को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब ये सीमा पार कर जाती है तब यही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भगवान बुद्ध ने इस सत्य को बहुत गहराई से समझा और कहा, वासना वह आग है जो जलाती नहीं बल्कि आत्मा को भस्म कर देती है। बुद्ध ने कामवासना को मन की सबसे सूक्ष्म और गहरी जड़ माना, जो मोह और तृष्णा का मूल कारण है। उन्होंने न तो इसे दबाने को कहा और न ही इसे भोगने को, बल्कि समझने और पार करने का मार्ग बताया। अध्याय 1। वासना की प्रकृति क्या है। बुद्ध के अनुसार वासना कामना मन की वह प्रवृत्ति है जो सुख के अनुभव की खोज में भागती रहती है। ये शरीर में नहीं बल्कि मन में जन्म लेती है। कामवासना का अर्थ केवल शारीरिक संबंध की इच्छा नहीं, बल्कि स्पर्श, कल्पना, दृष्टि और स्मरण से जुड़ी लालसा भी होती है। बुद्ध ने कहा, वासना मन की जड़ में बैठी हुई वह तृष्णा है जो बार बार जन्म और दुख का कारण बनती है। जब व्यक्ति वासना के अधीन होता है तो उसका मन अस्थिर, अशांत और भ्रमित हो जाता है। वह सुख की तलाश में दौड़ता है लेकिन उसे स्थायी संतोष कभी नहीं मिलता। अध्याय 2। वासना की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान बुद्ध ने बताया कि हर इच्छा संपर्क संयोग से जन्म लेती है। जब हमारी इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन बाहरी वस्तुओं से संपर्क करती हैं तो संज्ञा धारणा पैदा होती है। उस संज्ञा से विचार उत्पन्न होता है और विचार से आकर्षण, राग। राग बढ़े तो बनती है वासना। उदाहरण के लिए किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर मन में विचार आता है, ये बहुत आकर्षक है। यह विचार बार बार दोहराया जाए तो इच्छा बन जाती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जो देखना जानता है वही वासना से मुक्त होता है। अर्थात वस्तु को केवल वस्तु के रूप में देखो, ये सुंदर है कहकर मन में पकड़ मत बनाओ। अध्याय 3। बुद्ध ने वासना को अग्नि क्यों कहा। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, वासना की ज्वाला में जलता हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। वासना वह मनोवैज्ञानिक आग है जो तृष्णा से जलती रहती है। इच्छा का स्वभाव है, जितनी पूरी करो उतनी बढ़ती जाती है। एक बार यदि मन उसका स्वाद ले ले तो उसे और चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, काम का सुख क्षणिक है, उसका मूल्य दुख है। जब व्यक्ति वासना में डूब जाता है तो वह बुद्धि खो देता है, संयम टूट जाता है और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने संयम को सबसे बड़ी विजय कहा। स्वयं पर विजय हजारों शत्रुओं पर विजय से श्रेष्ठ है। अध्याय 4। वासना को कम करने के उपाय। बुद्ध का मार्ग। भगवान बुद्ध ने वासना से मुक्त होने के लिए 4 प्रमुख उपाय बताए। सती, सजगता या माइंडफुलनेस। जब भी मन में लैंगिक विचार आए उसे दबाओ नहीं बल्कि देखो कि यह विचार कैसे उठा, क्या कारण था और कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही तुम सजग होते हो, विचार की शक्ति घट जाती है। जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार भाग जाता है। वासना अंधकार है और सती उसका प्रकाश। समाधि, एकाग्रता। मन को ध्यान में स्थिर करो। जितना मन केंद्रित होगा उतना वह इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त रहेगा। बुद्ध ने कहा, जिसका मन समाधि में है वह वासना के बंधन से मुक्त है। आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान इसका सर्वोत्तम उपाय है। मेत्ता भावना, मैत्री ध्यान। लैंगिक विचार को करुणा और मैत्री में बदलो। यदि किसी के प्रति काम भावना उठे तो ये सोचो, ये भी एक प्राणी है जो दुख और सुख से गुजर रहा है। मैं इसे शांति और मंगल की कामना करता हूँ। इससे वासना का ताप धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। विचार परिवर्तन, विपश्यना। बुद्ध ने कहा, सब कुछ अनित्य है। शरीर भी बदलता है, सौंदर्य भी क्षणिक है। जब ये समझ गहरी होती है तो मन आकर्षण से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 5। दबाने से नहीं, समझने से शांति आती है। बुद्ध ने कभी इच्छा को दबाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा, इच्छा को देखो, जानो और उसे जाने दो। जब हम इच्छा को दबाते हैं तो वह अवचेतन में और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वह स्वतः समाप्त हो जाती है। जिसे तुम ध्यान से देखते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार अशुद्ध विचारों से परेशान है। वह बैठकर गहरी सांस ले और केवल ये देखे, अभी यह विचार आया है, मैं इसे देख रहा हूँ। धीरे धीरे ये सजगता उसे वासना की पकड़ से मुक्त करेगी। अध्याय 6। बुद्ध के भिक्षुओं को दी गई शिक्षा। भगवान बुद्ध के समय में भी ये प्रश्न उठता था कि भिक्षु वासना पर कैसे नियंत्रण रखें। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए। 1. विपरीत लिंग को देखकर मन में विचार न उठने दो। यदि देखना आवश्यक हो तो सजग रहो। व्यक्ति के रूप में देखो, वस्तु के रूप में नहीं। 2. संगति में सावधानी। अधिक हंसी मजाक, स्पर्श या आकर्षण से दूर रहो। मित्रता में भी मर्यादा रखो। 3. ध्यान और शील का अभ्यास। हर दिन अपने मन की परीक्षा लो। यदि अशुद्ध विचार आए हों तो ध्यान में बैठकर उन्हें देखो। 4. अन्न, नींद और इंद्रिय संयम। बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक भोजन, आलस्य और उत्तेजक दृश्य मन को अशांत करते हैं, इसलिए संतुलन आवश्यक है। अध्याय 7। साधारण व्यक्ति के लिए क्या करें। हर व्यक्ति भिक्षु नहीं बन सकता, लेकिन संयम सबके लिए जरूरी है। भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए भी कुछ सरल उपाय बताए। 1. अपने विचारों को पहचानो। जब भी मन में अशुद्ध भावना उठे उसे स्वीकार करो, हाँ यह विचार आया है।
इस स्वीकृति से विचार की पकड़ कमजोर हो जाती है। 2. शरीर को व्यस्त रखो, काम वासना का मन खालीपन में बढ़ता है। योग, सेवा, अध्ययन या किसी रचनात्मक काम में लगो। जब ऊर्जा रचनात्मक दिशा में जाती है तो वासना घटती है। 3. ध्यान और श्वास अभ्यास, हर सुबह 10 मिनट श्वास पर ध्यान दो। श्वास लो, जानो कि तुम ले रहे हो, श्वास छोड़ो, जानो कि छोड़ रहे हो। ये सजगता मन को संतुलित रखती है। 4. सही आहार और संगति, अश्लील फिल्में, गंदे दृश्य या अशुद्ध वातावरण मन को उत्तेजित करते हैं। बुद्ध ने कहा, जो संगति शुद्ध रखता है उसका मन भी शुद्ध रहता है। अध्याय 8, वासना और प्रेम में अंतर। बुद्ध ने कहा कि वासना और प्रेम में बहुत अंतर है। वासना में मैं चाहता हूं का भाव होता है, प्रेम में मैं देना चाहता हूं का भाव। वासना शरीर से जुड़ी होती है, प्रेम आत्मा से। वासना में स्वार्थ होता है, प्रेम में करुणा। जो व्यक्ति प्रेम की भावना में बढ़ता है वह स्वतः वासना से मुक्त होने लगता है। जहां करुणा है वहां वासना का कोई स्थान नहीं। अध्याय 9, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुद्ध का मार्ग। आधुनिक मनोविज्ञान भी बुद्ध के विचारों की पुष्टि करता है। जब व्यक्ति किसी विचार को बार बार दबाता है तो वह अवचेतन में और मजबूत हो जाता है, लेकिन यदि वह उसे बिना निर्णय के देखता है तो मस्तिष्क की गतिविधि धीरे धीरे शांत हो जाती है। ध्यान, मेडिटेशन से डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन बनता है, जिससे उत्तेजना कम होती है और मन शांत होता है। इस प्रकार बुद्ध का तरीका सती और समाधि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि यह वासना नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है। अध्याय 10, निष्कर्ष, वासना से। अध्याय 10, निष्कर्ष, वासना से विजय की ओर। भगवान बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। राजमहल में रहकर उन्होंने भोग का चरम देखा, परंतु उन्हें उसमें स्थायी सुख नहीं मिला। उन्होंने कहा, वासना का सुख उतना ही है जितना खुरदरी लकड़ी पर खुजली करना, क्षणिक राहत फिर घाव। वास्तविक आनंद भीतर की शांति में है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा खिलती है। वासना को जीतना का अर्थ यह नहीं कि उसे मिटा दो, बल्कि यह समझो कि यह स्थायी नहीं है। समझने के साथ ही वह शक्ति खो देती है। बुद्ध ने कहा, जैसे सागर में गंगा की धारा मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही बुद्धि में इच्छा मिलकर शांत हो जाती है। उपसंहार, सेक्स की इच्छा को कम करने का उपाय न तो रिप्रेशन दबाव है और न ही इंडल्जेंस भोग। सही मार्ग है समझना, सजग रहना और करुणा में बढ़ना। जब मन ध्यान में डूबता है तो भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती है। वही ऊर्जा ज्ञान, रचनात्मकता और प्रेम में बदल जाती है। इसलिए बुद्ध का संदेश यही है, वासना को त्यागो नहीं, उसे रूपांतरित करो। सजगता में वही शक्ति प्रेम बन जाती है। वासना से ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में कैसे बदलें। भगवान बुद्ध का मार्ग, वासना से ऊर्जा को कैसे आध्यात्मिक शक्ति में बदले। विपश्यना ध्यान की सटीक विधि जिससे काम वासना शांत हो जाए। बुद्ध के जीवन से वास्तविक उदाहरण। प्रस्तावना, बुद्ध कहते हैं, ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे दिशा दो। वासना भी एक ऊर्जा है। जब वह नीचे की दिशा में बहती है तो भोग और मोह बनती है, जब ऊपर उठती है तो बोध और करुणा बन जाती है। ये रूपांतरण ही आत्मविजय की सबसे बड़ी कला है। बुद्ध ने न तो वासना को शत्रु माना और न शरीर को पाप। उन्होंने कहा, शरीर साधन है, बंधन नहीं। समझो तो मुक्त हो जाओगे। अध्याय 1, वासना, एक जीवशक्ति, लाइफ एनर्जी। मानव शरीर में 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। शारीरिक ऊर्जा जो भोजन से मिलती है, मानसिक ऊर्जा जो विचार और भावना से जुड़ी है, जीवनी शक्ति काम ऊर्जा जो सृजन का स्रोत है। बुद्ध कहते हैं कि यह तीसरी शक्ति सबसे गहरी है। जब व्यक्ति अज्ञानवश इसे केवल भोग में लगाता है तो वह आसक्ति और दुख का कारण बनती है, लेकिन जब वही शक्ति सजगता से ध्यान में रूपांतरित होती है तो आनंद, करुणा और ज्ञान का स्रोत बन जाती है। ये वही शक्ति है जिससे साधक काम से ध्यान की ओर बढ़ता है। अध्याय 2, रूपांतरण का सूत्र, सजगता और दृष्टि। बुद्ध ने कभी वासना से लड़ने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, देखो, समझो और शांत रहो। सजगता सती की वह कुंजी है जो वासना को बदल सकती है। जब भी मन में कोई लैंगिक विचार उठे तुरंत सजग हो जाओ, अभी यह विचार उठा है। उसे दबाओ नहीं, उसका पीछा भी मत करो, बस देखो कि यह विचार कैसे उठता है और कैसे चला जाता है। हर बार जब तुम इसे सजगता से देखते हो उसकी शक्ति घटती जाती है, और यही धीरे धीरे वासना से ऊर्जा के रूपांतरण की शुरुआत है। अध्याय 3, ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बदलना। मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे की ओर भी। जब मन इंद्रियों में डूबा रहता है तो ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, ये वासना बन जाती है। जब मन सजग, करुणामय और ध्यान में स्थिर होता है तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से यही मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया उसने संसार को जीत लिया। अध्याय 4, ध्यान की विधि जिससे वासना रूपांतरित होती है। 1, अनापानसति ध्यान, श्वास पर सजगता। ये बुद्ध का मूल ध्यान है। शांति से बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और श्वास पर ध्यान दो। श्वास अंदर जाए, जानो कि अंदर जा रही है। श्वास बाहर आए, जानो कि बाहर आ रही है। बस इतना ही करो। धीरे धीरे मन की गति धीमी होगी, इच्छाएं ठहरेंगी और भीतर की ऊर्जा ऊपर की दिशा में बहने लगेगी। बुद्ध ने कहा, जो श्वास में सजग है वही जीवन में सजग है। 2, विपश्यना ध्यान, दर्शन की गहराई। जब श्वास पर ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने भीतर उठते हर भाव को देखो, क्रोध, मोह, काम, दुख, इच्छा, बस देखते जाओ, कुछ करो मत। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वासना भी केवल एक लहर है जो उठती है और मिट जाती है।
तुम साक्षी बनते हो और साक्षी में ही मुक्ति है। 3. मेत्ता भावना करुणा ध्यान बुद्ध ने सिखाया, जहाँ करुणा आती है वहाँ वासना पिघल जाती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण उठे तो उसके लिए करुणा और मंगल की भावना रखो। ये भी एक प्राणी है जो सुख चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। धीरे धीरे आकर्षण प्रेम में बदल जाता है। यही रूपांतरण की सबसे उच्च अवस्था है। अध्याय 5 ऊर्जा को शुद्ध रूप में कैसे रखे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को 5 नियम पंचशील बताए जो वासना पर नियंत्रण में मदद करते हैं। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना। अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसे न लेना। कामी कर्म से विरत रहना, शरीर और मन को अशुद्ध कर्म से दूर रखना। असत्य भाषण से बचना, मद्य और नशे से दूर रहना। इन 5 नियमों से मन स्थिर होता है और जब मन स्थिर होता है तब ऊर्जा शुद्ध रहती है। अध्याय 6 बुद्ध का विज्ञान, वासना और मस्तिष्क। आज के न्यूरोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि वासना के विचार डोपामिन नामक रासायनिक पदार्थ से जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति सजग होकर ध्यान करता है तो डोपामिन की लहरें संतुलित हो जाती हैं। इससे मन में शांति, संतोष और स्पष्टता आती है। इस प्रकार बुद्ध का सति और समाधि का मार्ग केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। सजगता से मस्तिष्क की रासायनिक क्रियाएं बदलती हैं और मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। अध्याय 7 बुद्ध के जीवन से उदाहरण। एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया। वह बोला, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं तो स्त्रियों के रूप मेरे मन में आते हैं, मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो रूप तुम देख रहे हो वह भीतर की छवि है। उसे देखकर डरना नहीं, बस उसे देखो। भिक्षु ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि वे छवियां अपने आप फीकी पड़ गईं। बुद्ध ने कहा, जो देखने का अभ्यास करता है वही पार हो जाता है। यह उदाहरण दिखाता है कि वासना से मुक्ति दमन से नहीं बल्कि दर्शन देखने से होती है। अध्याय 8 गृहस्थों के लिए रूपांतरण का मार्ग। हर गृहस्थ व्यक्ति पूरी तरह ब्रह्मचर्य नहीं अपना सकता, लेकिन वह सजगता वाला जीवन जरूर जी सकता है। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए ये बताया, प्रेम में करुणा हो, स्वार्थ न हो। यदि संबंध में केवल शरीर का आकर्षण है तो वह क्षणिक होगा। यदि उसमें समझ, सम्मान और करुणा है तो वही संबंध ध्यान का रूप ले लेता है। उत्तेजना देने वाली चीजों से दूरी। अश्लील चित्र, अनुचित दृश्य या कल्पनाएं मन को नीचे की दिशा में ले जाती हैं। ऐसे में ध्यान, संगीत या सत्संग में मन लगाना अधिक फलदायक है। सेवा का मार्ग। जब व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और मदद करता है तो उसकी ऊर्जा बाहर की ओर करुणा में बदलती है और भीतर की वासना अपने आप शांत होती है। अध्याय 9 जब वासना शांत होती है तब क्या होता है। जब वासना रूपांतरित होती है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शांति आती है। बुद्ध ने कहा, जिसका मन वासना से रहित है वही सच्चा आनंद जानता है। उस अवस्था में मन स्थिर हो जाता है, दृष्टि निर्मल होती है, प्रेम शुद्ध बनता है और भीतर से ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। ये वही दशा है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, वासना के बुझ जाने की स्थिति। अध्याय 10 निष्कर्ष। वासना से बोध की ओर बुद्ध का पूरा मार्ग परिवर्तन का मार्ग है। उन्होंने कहा, जो अंधकार को बुझाना चाहता है वह दीपक जलाए, उसे अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं। वासना को दबाना अंधकार से लड़ना है। ध्यान और सजगता दीपक जलाने जैसा है। जब दीपक जलता है अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए बुद्ध का संदेश यही है, वासना से मत डरो, उसे समझो, सजगता में उसे प्रेम और करुणा में बदल दो। तब वही शक्ति जो पहले अशांति का कारण थी अब ज्ञान की ज्योति बन जाती है। उपसंहार। बुद्ध ने मनुष्य को यह दिखाया कि इच्छा बंधन नहीं, अज्ञान बंधन है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हो, उसे सजगता में परिवर्तित करते हो, तो वही शक्ति तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस मार्ग का सार केवल 3 शब्दों में है, देखो, समझो, रूपांतरित करो। नमस्कार। मैं नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है सेक्स की लत लगना और उसको छुड़ाने के लिए जाने भगवान बुद्ध से। जिन बहन भाइयों को सेक्स की सबसे ज़्यादा लत लगी हुई है और वो छुड़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लास्ट में जय भीम, बाय बाय।